नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम कुछ सवाल लगाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के, ठीक ना। तो पहला सवाल है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। कहां जा रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी उसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। क्या किया गया? फेंका गया। वेरी गुड, ड्रॉप वाला मामला नहीं है। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ठीक। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ये ग्राउंड को हिट कर रही है विथ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। कितने से? 80 मीटर पर सेकंड से। कह रहे हैं द हाइट ऑफ टावर इज। बिल्कुल सवाल समझ में आ गया एक बार में, एकदम आराम से। चलिए इसको कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे और धन से करेंगे। वेरी गुड। फेंका गया किससे? 20 मीटर पर सेकंड से, और यहां पे टकराया कितने से? 80 मीटर पर सेकंड से। और ये हाइट आपसे पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है देखते ही पता चल गया कौन सा फार्मूला यूज होना है। यानी यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी, यहाँ एच, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने दे रखा है। तो यानी फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और स्क्वायर प्लस का 2g और ये h। आपको ये फाइंड करना है, ठीक। चलिए h निकालना है, सारी चीजें एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी v स्क्वायर का मतलब यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी? 80 इंटू 80। देखिए बड़े आराम से करना होता है। यहाँ पे 20 इंटू 20, ठीक। और यहां प्लस क्यों? क्योंकि भैया अंडर ग्रेविटी यानी टुवर्ड्स ग्रेविटी सारा मामला है। तो यहां क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 10h, यानी यहां कितना हो जाएगा? 20h, ठीक। चलिए अब क्या करना होगा? 20h, h निकालना है तो इसको इधर ले आइए, इधर उधर मत करिए, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए 20h इज इक्वल टू 80 इंटू 80 और माइनस का 20 इंटू 20। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? देखिए कैसे किया, इसको यही रहने दिया। यही रहने देने का मतलब है कि जब हम सेकंड लाइन लिखे तो इसको, इस वाले को देखिए 80 टू 80 था, ये वाला पूरा पोर्शन माइनस में हो जाएगा। हो गया, यानी ये उठ के इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा और 20h यहीं पड़ा रहेगा। तो हमने यहां लिखा कि 20h जब यहां पड़ा रहा तो यहां पे हो जा रहा है क्या? ये 80 इंटू 80 माइनस 20 इंटू 20, ठीक। इधर उधर बार बार लिखने से कुछ कोई मतलब नहीं बनेगा। अब क्या आंसर आ गया? देखिए अब इसको सॉल्व करने की बारी आ गई। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, यही ना। तो अब देखिए इसमें से 20 कॉमन ले लीजिए। क्या करिए? पूरे में से 20 कॉमन ले लीजिए। तो 20 इंटू 20 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा यहाँ? देखिए कॉमन लेने का मतलब भाग देना, डिवाइड करना। तो यहाँ इसका मतलब कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। इसमें 4 टाइम, कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्या बचेगा? 1 इंटू 1 मतलब 1, ठीक। हो गया हमारा काम। यहाँ क्या लिखा था? 20h। यहाँ क्या लिखा था? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन पे आ गए आप। देखिए क्वेश्चन को सीखना है, हमें याद रहे कि क्वेश्चन को लगाना सीखना है। जबरदस्ती के कैलकुलेशन करके टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना होगा। 20 से एक 20 उलट गया, उलट गया का मतलब कट गया, फिटोस। वेरी गुड। यहां क्या हो जाएगा? ये देखिए 4 चौक का 16 है ना, माइनस 1। अब इसको क्या लिखेंगे क्या अगली लाइन में कि 4 चौक का 16 माइनस फिर 1, फिर अगली लाइन में 16 माइनस 1 या 15। अरे ऐसा नहीं करेंगे भाई, नीट का मामला है ना, मामला अभी तो देखना है किस चीज का है। तो यहां क्या हो जाएगा? 20 इंटू 15 और आंसर आप तुरंत निकाल के लाएंगे कितना? 300 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां पे नहीं। इसको नोट करिए आराम से, एकदम जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले 2 सवाल। स्टोन फॉल्स, बहुत आराम से इसको पढ़िए और आराम से आंसर देना होता है, ठीक ना। स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। कहां पे? अंडर ग्रेविटी गिर रहा, बिल्कुल। इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी इंटरवल से बन गया। क्या बन गया ये सब? यानी पहले 5 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में, फिर अगले नेक्स्ट 5 सेकेंड में, ये टाइम इंटरवल्स। तो इस टाइम इंटरवल्स में पता है क्या लगेगा? बिल्कुल आराम से पता है। द नेक्स्ट 5 सेकेंड क्या लगेगा? बताइए सोच के एकदम। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर का कुछ मामला बन रहा है, बिल्कुल। रेशियो ऑफ ऑड नंबर, लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्या था हमारे पास? h1 इज इक्वल टू h2। ऐसे कहा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। h1 इज टू h2 यानी s1 रेशियो h2 रेशियो h3, ठीक। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कहेंगे 1 रेशियो 3 रेशियो 5, बिल्कुल। अब देख ले, इसमें से ऑप्शन आपको मिलाना है। कह रहे हैं कि h2 3h1 के बराबर हो, यानी h2 इज इक्वल टू 3h1 और h3 इज इक्वल टू 3h2। पहला ऑप्शन कह रहे हैं ये सही है। या फिर h1 h2 h3 ये आपस में सब इक्वल है, ये सही है। या फिर h1 इज इक्वल टू 2h2 इज इक्वल टू 3h3, क्या ये सही है? कह रहे हैं h1 इज इक्वल टू h2 by 3 या फिर h3 by 5।
कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, यही चेक करके आपको बताना है। कोई दिक्कत? सवाल एकदम अच्छे समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए यहां से शुरू करें। हमने पहले भी अपने लेक्चर्स में पढ़ रखे हैं कि ये H1/H2 जब हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखिए H1/H2 हम करेंगे तो क्या आएगा 1/3, और जब 1/3 आ जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से H1 = कितना H2/3 लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं कि H2 = 3H1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? बिल्कुल। चलिए अब आगे बात आई कि इसमें H1/H3 लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1/5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं कि H1 = H3/5, या फिर लिख सकते हैं क्या H3 = 5H1। ठीक, यानी अगर ये ऑप्शन H1 = H2/3 मिल रहा है कहीं तो भी सही होगा, ठीक, या फिर H1 = H3/5 तो भी सही होगा। ठीक, तो इसका मतलब कोई ऑप्शन मिला, कह रहे हैं H1 = 2H2 बनेगा, H1 = 2H2 कहीं नहीं बनेगा। 2 देखिए 2 आ गया तो ये तो ऑप्शन ही में नहीं रहेगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3, 5, 7 इस तरीके का रेशियो है, तो 2 और 4 और 6 इस तरीके का मामला चलेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये बराबर होने से रहे, कह रहे हैं H2 = 3H1, हाँ ये हो जाएगा। कह रहे हैं लेकिन H3 = 3H2, H3 = 3H2 ये तो नहीं होगा, कहां हो जाएगा, क्योंकि H2 और H3 में रेशियो निकालिए तो आपको पता चलेगा H2/H3 = क्या मिल रहा, कहेंगे यहाँ पे 3/5, तो क्या हो जाएगा, कह रहे H2 = H3, वेरी गुड, H3 = कितना, देखिए यहां पे 5/3 आता है, कितना 5/3 H2, 5/3 H2। कोई दिक्कत? आराम से देखिए, एकदम घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, एक बार ये सब सीख लेते हैं तो हमेशा के लिए झंझट है खत्म। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, चलिए अगला सवाल है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बताइए, एकदम खुल के बोला करिए, खुल के बताइए एकदम। चलिए, अ बॉय स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर, आप 20 मीटर हाइट दे रखा है और ड्रॉप्स कर रहा है स्टोन, एज्यूमिंग आपको मान लेना है कि G = 10 मीटर/सेकंड² है, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड को हिट करेगा। बिल्कुल आपको पता हो गया कि इसका मतलब उन्होंने कहा कि लड़कवा यहां खड़ा है और यहां से क्या कर रहा है, कोनो ढेला फेंक रहा है, कोनो देख के मार रहा है, ऐसा समझिए, तो मतलब कोनो छत्ते पे खड़ा होके कोई जा रहा है उसको मार दिया ढेला, लेकिन यहां ढेला मारा नहीं है, वो ड्रॉप किया। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, यहां लड़का यहां से ड्रॉप कर दिया और ये हाइट कितनी है 20 मीटर। कह रहे हैं कि यहां से जो टकराएगा यही जो है वेलोसिटी बता दीजिए। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, v² = 2gh। अब 2gh लिखेंगे या 10h लिख देंगे, चलिए फॉर्मूले वाला एक बार ये लिख दिया, अब सीधे सवाल पे आ जाते हैं। v² = 20 × h। ठीक, h की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है 20, ये भी दे रखी कितनी 20। कोई दिक्कत भाई, 2g का मतलब आप कह रहे हैं कि यहां 10 मीटर लेना है तो हम 2 × g यानी 2 × 10 करेंगे तो 20 लिखेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। देखिए इसका रूट लेना होगा, बात को समझिए, इसका रूट लेना होगा, ये है ना, तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा 20 मीटर/सेकंड। नोट कर लीजिए इसको फट से, क्या आ जाएगा 20 मीटर/सेकंड। इसमें भी टाइम लगाते हैं क्या आप लोग, इसको रूट में लिखना फिर ये 2 लिखना, ऐसा नहीं, जो दिमाग में हो जाए चीजें वो दिमाग में, बाकी सब जो एकदम लगे कि हाँ आप कैलकुलेशन रफ पे ही करना पड़ेगा तब यूज करिए वहां पे। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0, यानी कह रहे हैं ऊंचाई से, ऊंचाई यानी एक ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म है उसी से उसको गिराया जा रहा है। ठीक, एट t = 0, यानी यहां पे कह रहा है कि ड्रॉप हुआ है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है ड्रॉप किया गया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिए दूसरे कलर से, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, कलरफुल जिंदगी थोड़ी ठीक लगती है, ब्लैक एंड व्हाइट तो बेकार लगेगी। कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0, t = 0 से उसको गिरा दिया गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बिल्कुल सही बात है, ड्रॉप किया गया तो रेस्ट सही होगा, t = 0 रेस्ट मान लिया। कह रहे हैं आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, क्या डाउनवर्ड्स, क्या किया जा रहा है 6 सेकेंड के बाद डाउनवर्ड्स
फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, उसी प्लेटफॉर्म से, विद अ स्पीड v, किस स्पीड से, अब की बार इसको थ्रोन किया गया डाउनवर्ड्स 6 सेकंड बाद, पहली वाली गिर जाने के 6 सेकंड बाद। कह रहे हैं टू बॉल्स मीट एट t = 18 सेकेंड, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू बताइए। सवाल समझ में आ गया? चलिए देख लेते हैं सवाल की सिचुएशन। कह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म है और यहां से यहां एक बॉल को पहले क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। इसको क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। जब इसको ड्रॉप किया गया तो टाइम कितना था, t = 0 सेकेंड, ठीक है। कह रहे हैं इसके ठीक 6 सेकंड बाद अगर इसी प्लेटफॉर्म से एक को क्या किया गया, v वेलोसिटी से फेंका गया, थ्रो किया गया है, कितने सेकंड बाद, कह रहे हैं इसके 6 सेकंड बाद, यानी आफ्टर 6 सेकंड। बात को समझिए, 6 सेकंड बाद इसको, पूरी कहानी एकदम क्लियर है। कह रहे हैं कि 18 लिखा है टू बॉल्स मीट एट 18 सेकंड। 18 सेकंड कहां से गिनेंगे, इसके बाद से थोड़ी गिनेंगे भाई। जब उन्होंने t = 0 से दिया तो सब कुछ t = 0 से हमें मेजर करना होगा, यानी 18 सेकंड बाद दोनों बॉल कहीं जाके मिल जा रही हैं। ये देखिए, ये यहां पे मिली, ठीक, मिली, मिल गई, बिल्कुल अच्छा, मिल गई, मिलना भी चाहिए, काहे नहीं मिलेंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यानी पहली बॉल जो फेंकी गई वो कितना चली, कुल टोटल टाइम उसे कितना लगा चलने में, जब वो मिल रही है तो 18 सेकंड। तो दूसरी बात, ये वाली बॉल जाहिर सी बात है 6 सेकंड बाद फेंका गया है, तो यहां से लेके यहां तक 18 सेकंड बाद दोनों मिल रही हैं, ये हमें पता है। लेकिन ये दूसरी वाली 6 सेकंड बाद फेंकी गई है, तो यानी ये कितने सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेगी, कहेंगे 12 सेकंड में, जाहिर सी बात है। अब इसका मतलब दोनों मिलेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों कहीं मिलेंगे, तो जहां से फेंकी गई हैं या जहां से इसको ड्रॉप किया गया, इसको जहां से फेंका गया, तो जहां मिलेंगे यहां से मेजर करेंगे तो हाइट दोनों के लिए सेम होगी, बिल्कुल होगी। यानी इसके लिए जो हाइट होगी वो h मान लीजिए, और इसके लिए जो हाइट होगी वो h', जो कि दोनों सेम होगी, तो इसलिए दोनों की हाइट सेम होगी। तो सेम वाला मामला हमने बना लिया, एकदम क्लियर। यानी यहां t = 18 सेकंड, यानी इसके लिए t1 = 18 सेकंड जो कि लिया है, ऐसे लिख दीजिए इधर, t1 = 18 सेकंड, इसके लिए t2 = 12 सेकंड, ठीक। पूरी कहानी समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब वही फॉर्मूला देखिए, इसको ड्रॉप किया गया, h हाइट तक कवर हुआ, t1 = 18 सेकंड। तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, क्योंकि इसमें फेंका गया है तो क्या लगेगा, h = इसके लिए h = ut प्लस हाफ gt², इसके लिए केवल और केवल, क्योंकि इनिशियल वाला स्टेज की 0 है, इसको सिर्फ ड्रॉप किया गया, इसको थ्रो किया गया है। बात को समझिए, ये क्या है, थ्रो किया गया, ठीक, क्लियर है एकदम। तो इसको ड्रॉप किया गया तो h = क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला स्टेज 0 हो गई, यानी ut वाला टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ gt², यानी केवल और केवल हाफ gt²। इसका मतलब यानी h और जिसको आप h' कह रहे हैं, ये h', ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, h और ये h', ये बराबर हो गए। अब इसी कंसेप्ट पे आपको सवाल को लगा देना है, लग जाएगा, ट्राई करिए एक बार जरा, लग जाएगा ना। कैसे, आप कंसेप्ट तो समझ में आ गया, आप कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं कैसे जल्दी किया जाता है, ठीक है। यानी हाफ gt², g की वैल्यू अगर हम 10 मान लें, चलिए एक बार फिलहाल के लिए लिख ले, क्योंकि आपको संतुष्टि नहीं होगी ना, gt², t इसके लिए कितना, 18 × 18 = इसके लिए u कितना, इसके लिए भाई यही वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं, यहां लिख लीजिए किनारे, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। इसके लिए है हाफ gt², t1², इसके लिए ut2 मान लीजिए उसको, ठीक है ना, और प्लस हाफ gt2², ठीक। ये और इसी दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं, तो यहां तो ये कंसेप्ट है। अब बार बार इसको लिखें उसको लिखें कोई मतलब नहीं है, कुछ दिमाग में भी चीजें कर लेनी चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा, u कितना पता करना है, ये पता करना है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, 12 × 12, चलिए प्लस, फिर यहां पे क्या, हाफ, फिर g का मतलब 10 × 12 × 12। कोई दिक्कत है नहीं, एकदम क्लियर है यहां से।
अब ये 12v यानी ये 12v है ना, इसको पता करना है, तो इसका मतलब इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी 12v इज इक्वल टू क्या, देखिए अब सुनिए सवाल, अब ये यहीं से काट कुट लीजिए, यहीं हो जाएगा 5, यहां से इसको काट लेंगे हो जाएगा 5, यानी ये 5 5 तो क्लियर है। अब आपको इधर और इधर दिख रहा है आपको कि यानी इसको उठा के इधर लाना है, जब इसको उठा के ऐसे लाएंगे तो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, और क्या हो जाएगा, इसका साइन यहाँ प्लस था तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। बस यही सब चीजें सीख लेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला अगर हम लोग रटे रहे, हम लोग नीट वाले हैं, बायो वाले, मजाक नहीं होता है, पूरी बायो की एक एक एग्जाम्पल रट डालते हैं, केमिस्ट्री में रट डालते हैं, फिजिक्स में फार्मूला तो हमारे बाएं हाथ में रहता है, हम रट डालते हैं, बस प्रॉब्लम ही हो जाती है मैथ थोड़ी सी, जाहिर सी बात होती है यार, सच है ये, सच है ना, लेकिन हम इसको सीख लेंगे। अब केवल एक ही 2 बार सीखने की जरूरत होती है, फिर दोबारा नौबत्ती नहीं आएगी सबकी, क्योंकि तब तक हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम काहे लिए सब लफड़ा देंगे, है कि नहीं। चलिए ठीक, अब यहां से मामला यहीं से, कुछ बच्चे इसको फटाक से मल्टीप्लाई करके ये सब एकदम 12 144 है, इसको फटाफट 356 मतलब सब कुछ कर और के फिट कर देंगे। भाई साहब ऐसा नहीं करना होता, देखिए क्या होगा, यहाँ 5 इंटू आप 6 इंटू 6 कॉमन ले लीजिए। 6 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि देखिए 5 दोनों में है, आ जाएगा बाहर, इसमें भी 6 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 6 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 6, इसमें भी 6, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, इसलिए या क्या हो जाएगा 6, जो हायर नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमने 6 इंटू 6 कॉमन लिया, ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 6 3 18, यहाँ 6 3 18 और माइनस यहाँ क्या 2 इंटू 2, कोई दिक्कत भाई, 6 दूना 12, इसमें एक बार 6 दूना 12 इसमें हो गया, यानी कॉमन ले लिया, एकदम समझ में आ रहा। चलिए अब यहाँ 3 3 का 9, यानी 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 9 में से 4 गया, भैया बचेगा 5, ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अब क्या इसको भी लिखें क्या बार बार, नहीं, यानी 6 इंटू 6 और यहाँ पे कितना 5, अरे भाई ये 9 बनेगा, ये 4 बनेगा, 9 माइनस 4 करेंगे 5 आएगा, हाई जैसे था वैसे ही लिख दिया, अब क्या आ जाएगा यहाँ 12v। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ये देखिए 6 से इसको काट दिया आपने, कितना हो गया 2, और फिर इधर 2 से इसको काट दिया 3, कोई दिक्कत, एकदम आराम से कर रहे हैं, कोई ज्यादा मतलब नहीं हमको ये सब चीजों से, है ना, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें, बात को समझिए। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25 और 25 3 75, क्या आंसर आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप सीख लेंगे तो इसी सवाल को लगाएंगे तो आपको लगेगा यार तो 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा टाइम, 1 सेकंड में लग जाएगा, 1 सेकंड में कहां लगेगा, अरे मतलब वही 40-50 सेकंड में लग जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे 2 सवाल, 2 balls A ऑफ मास 1 kg, देखिए मास से ग्रेविटी का मतलब, यानी ग्रेविटी का मतलब ये, जैसे मास अगर है एक छोटा एक बड़ा, एक kg और ये 2 kg और इसी तरह से चाहे m kg, सब पे जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम लगता है, ठीक है ना, तो मास कम ज्यादा होने से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है ना, कम ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं है, वो सेम रहेगा, ठीक, इसको क्योंकि हम लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 balls ऑफ A, यानी 2 balls A एंड B आर ड्रॉप्ड, क्या किया गया, इसको ड्रॉप किया गया भैया कहां से, फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रिच द ग्राउंड, बात को समझ में आ गया एकदम आराम से। चलिए तो यहां से क्या एक बॉल है A, इसको ड्रॉप कर दिया जा रहा, मान लेते हैं इसमें T1 टाइम लगा और यहां है 16 मीटर लिया इन्होंने, ठीक, यहां से दूसरी बॉल है, ये इसको ड्रॉप कर दिया, ये हो गया 25 मीटर और यहां लगा टाइम कितना, इसको ड्रॉप किया गया, ठीक है, और इसको लगा टाइम T2, कह रहे T1 अपॉन T2 बताइए, T1 रेशियो T2, देखिए लिखा है ना रेशियो पूछा गया, सवाल में क्या पूछा गया, रेशियो, रेशियो मतलब T1 अपॉन T2 करना है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ये सब तो बिल्कुल आराम से h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर लगना है। अब ये बात फार्मूला दिमाग में आ गया, अब हम सीधे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा फार्मूला, h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि ड्रॉप का मामला है, ठीक, तो क्या उसको लिखे हम फार्मूले को, नहीं लिखेंगे हम लोग, हम अपना समय कैसे बचा सकते हैं इन्हीं चीजों से, देखिए कोई कर्तव्य करके नहीं समय बचा पाएंगे, इन्हीं में से बचाना होता है, पढ़ाई का मोटिवेशन पढ़ाई बाबू और कुछ नहीं, यानी लिखेंगे 16 इज इक्वल टू कितना, h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, हाफ G में हमें पता है कि G को हमने कितना माना है 10, तो यहां पे क्या लिख देंगे, यानी
हाफ जी टी यानी 5 और उसका t1 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से आप बना लेंगे। तो इक्वेशन क्या बनाना है, सीधे ऐसे ही रहने दीजिए, हो जाएगा काम। ठीक, 5 यहाँ पे t2 स्क्वायर। चलिए इक्वेशन लिखना आपको थोड़ा अच्छा लगता है ना, वो बचपन का तरीका, इतना जल्दी कहाँ जाएगा, है ना। ये तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 अपान इक्वेशन 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना। देखिए 5 से 5 भाई इधर इधर करेंगे तो ये 5 से 5 गया। अपन लिखेंगे t1 अपान t2 इक्वल टू सीधे सीधे रूट में यहाँ पे 16 अपान कितना 25। आंसर कितना आ जाएगा 4/5। इसका रूट भाई 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5। ठीक भैया, कोई दिक्कत है इसमें, एकदम बढ़िया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये वाला। अब आगे चलते हैं। सवाल एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, आराम से समझ में आना चाहिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया इसे, ठीक ना, फेंका जाता है। ठीक, इट हैज अ स्पीड, यानी स्पीड आ जाती है, आ चुकी है कितनी इसमें 10 मीटर पर सेकंड की। ठीक, व्हेन इट हैज रिच्ड, जब वो पहुंच जाता है या पहुंच चुका होता है। देखिए हैज लगा हुआ है सब में, यानी ये मामला चल के जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, हो रहा है नहीं, मतलब हो चुका है, इसके बाद ये आ जाता है, इसके बाद ये आ जाता है, ऐसे कर रहे हैं। वन हाफ लिखा है, 1/2, हाफ समझते आधा, ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। बात को समझिए फिर से पूरी कहानी को। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक, हाउ हाई डस, यानी ये कितना ऊंचाई तक पहुंचेगा या पहुंचता है। ठीक ना, डस बॉल राइज। पूरी कहानी एकदम समझ में आ गई। कह रहे हैं कि एक बॉल है और इसको कहां से फेंका गया, आपकी बार ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। ठीक, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट की आधी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, मतलब मैक्सिमम हाइट जो भी हो उसके आधे तक पहुंचता है, यानी हम इसको मैक्सिमम हाइट मान लें अगर h, तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी h/2 और ये वाली हाइट h/2, क्योंकि हमने पूरा मान लिया h, ये h। इतनी बात समझ आ गई। कह रहे हैं कि जब वो h/2 तक नीचे से, यानी 1 लिखा है ना, 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, जब ये यहां पहुंचता है तो इसमें स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड लिए हैं, स्पीड कितने की आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड की। तो आपसे सवाल है कि बताइए h की वैल्यू, यानी बॉल कितना ऊंचाई तक पहुंचा या कितना ऊंचाई तक जाता है। ठीक, ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसकी यहां से शुरू होगा तो यहां पहुंच जाएगा। तो हम इतने वाले पार्ट के लिए सारा मामला मान लें कि अगर ये वाला हिस्सा ना होता और हमको कितना दे रखा है हाइट h/2 और यहां से इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और फाइनली यहां जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो क्या ये h/2 में h नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? कहेंगे v² = 2g और h। हम h की जगह क्या रख देंगे h/2 रख देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए v² = 2g, 2g का मतलब 20 इंटू यहां पे h/2। बात को समझिए, इस h की जगह h/2। ठीक, और यहां v की वैल्यू कितनी रखी है 10 × 10, तो इसको सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए यहां पे। चलिए हम यहीं पे रख दे रहे हैं। ठीक है, v की वैल्यू दे रखे ना, यहां पे आके ये वेलोसिटी इसकी ये ऐसे हो जा रही है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका जाता है, कहते क्या हो जाएगा, कहेंगे 2gh जाएगा, क्योंकि फाइनल 0 हो जा रही है। देखिए हम लोग यही तो पढ़ के आए हैं कि यहां से अगर किसी पार्टिकल को यहां से नीचे से, देखिए यहां से अगर ये फेंका जाए h हाइट तक, तो ये फाइनली अगर ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें पता है कि v² = क्या हो जाता है 0, यानी v² 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या =u² - 2gh, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो u² की वैल्यू क्या आती है 2gh। जब u² = 2gh आता है तो उसी u को अब की बार हमने यहां v लिया है, और फाइनल वेलोसिटी v फाइनल कर लीजिए, इसको v फाइनल 0 हो जा रही है, तो v² = 2gh। फॉर्मूला सेम है, तो यहां क्या हो जाएगा 10 × 10। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इससे इसको उलाट दीजिए, कितना आ जाएगा, उलाट देना मतलब समझते, काट दीजिए फिटर्स। ये देखिए ये 10 ये 10, h = कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक, यानी कितना 10 मीटर। बात समझ में आ रही, यानी हाइट ऑफ द जो भी था, ये हाइट कितना ऊंचाई तक पहुंचा वो या कितना ऊंचाई तक जाता है, कहेंगे 10 मीटर। ठीक, तो यही आंसर
हो जाएगा इस सवाल का। आराम से इसको देख के नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है, अ मैन थ्रोज, है ना, अ मैन थ्रोज बॉल, बॉल पढ़ेंगे या बॉल पढ़ेंगे? बॉल। चलिए, अ मैन थ्रोज बॉल विद स्पीड, यानी सेम स्पीड है, विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर अदर, यानी एक के बाद एक, जैसे वो नहीं होते खेल वाले अक्सर, वो एक के बाद एक बॉल फेंकते रहते हैं, वही वाला, ठीक। एंड एट एन इंटरवल्स ऑफ 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के इंटरवल्स के बाद वो एक के बाद एक बॉल को फेंक रहा है, ठीक। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट मोर देन टू बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। पूरा सवाल यही है। काफी नहीं लग रहा एकदम सवाल समझ में आ रहा? कह रहे हैं अ मैन थ्रो बॉल्स विथ, यानी वो एक के बाद एक खेल रहे हैं, ठीक है ना, इस यही सवाल में है कॉन्सेप्ट मिला के। ए मैन थ्रोस बॉल्स विथ द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर अदर, ठीक, एट एन इंटरवल्स ऑफ 2 सेकेंड। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। सवाल समझ में आ गया? चलिए कैसे है सवाल का मामला, क्या है? कह रहे हैं कि चलिए इसको हम पहले ये सब ना बनाइए, समझिए सवाल क्या है। पहली बॉल फेंकी गई सपोज यहां से, ये धीरे धीरे कहां पहुंच गई होगी? कहीं और, ठीक, कहीं और। 2 सेकंड के बाद, यानी ये पहली बॉल फेंक गई यहां, यानी ये फर्स्ट बॉल हो गई। 2 सेकंड के बाद दूसरी बॉल फेंकी गई, यानी ये सेकंड हो गया। फिर इसके 2 सेकंड के बाद ये तीसरी बॉल। अब हो सकता है कि ये वाली लौट रही हो, या हो सकता है कि ये यहां टच करने वाली हो, ये ऊपर हो, ये हमें नहीं मालूम है। ये हमें सिर्फ इतना मालूम है कि एक रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम है, वो 2 सेकंड का है, एक के बाद एक ऐसे फेंका जा रहा है, फिर 2 सेकंड बाद ये, फिर 2 सेकंड बाद ये, इस तरीके से फेंका जा रहा है, ठीक, यानी ये थर्ड बॉल हो गई, ये इस तरीके से फेंका जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि आपको बताइए कि ये जो स्पीड ऑफ थ्रो है, जो है ना स्पीड ऑफ थ्रो, वो क्या हो, हर बॉल का स्पीड ऑफ थ्रो जो है ना, यानी कि फेंकने की स्पीड क्या हो कि एक समय पर, किसी एक समय पर, या किसी भी समय, किसी एक समय का मतलब यानी एक समय पर 3 बॉल हवा में हो, आसमान में मतलब नहीं, स्काई मतलब ऊपर हो, ठीक है ना, हवा में कहां चली जाएगी, ठीक है, यानी ऊपर हो। कहने का पूरा मतलब समझ में आ गया? यानी इसका मतलब जब फर्स्ट बॉल फेंकी, जब फर्स्ट बॉल कहीं यहां जा रही है, तो तीसरी बॉल के बीच में देखिए, पहली वाली गेंद और तीसरी गेंद के बीच में टाइम इंटरवल कितने का आएगा? 4 सेकंड का। यानी पहली वाली जब कहीं और 4 सेकंड चल जाएगी, तब हम कहेंगे तीसरी वाली फेंका जा रहा है, कि जाहिर सी बात है, इसके एक हमने फेंका, 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकी, यानी पहला 2 सेकंड, यानी पहली वाली बॉल कहीं और चली गई है, हमें नहीं मालूम है कहां, लेकिन दूसरी वाली और कहीं चली जा रही है, ये भी ठीक है। लेकिन अब दूसरी के ठीक 2 सेकंड बाद हमने फेंका, अब यानी कि पहली बॉल के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसका मतलब पहली बॉल और तीसरी बॉल के बीच में टाइम इंटरवल कितने का है? कहेंगे 4 सेकंड का। अब अगर सवाल ये उठता है कि पहली बॉल 4 सेकंड से अगर ज्यादा हवा में रह जाए, तब तक हम तीसरी फेंक चुके होंगे। दो बात को समझिए, अगर ये वाली 4 सेकंड से अधिक हवा में रह जाए, तब तक हम तीसरी फेंक चुके होंगे। बात को समझ में आ रही? मतलब ये पहली वाली ये हवा में है, दूसरी वाली हवा में है, और उसके बाद जब तक ये हवा में ही रहे, यानी 4 सेकंड से ज्यादा का टाइम ये हवा में रुक जाए, तब तक हम तीसरी भी फेंक चुके होंगे, 2 सेकंड बाद फेंक रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है पूरी कहानी? यानी पहली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 4 सेकंड से ज्यादा हो जाए, तो हम तीसरी बॉल आराम से फेंक लेंगे, और एक समय पर मोर देन 2 बॉल्स यानी 3 बॉल आपको हवा में मिल जाएगी। पूरी कहानी यही है। तो इसका मतलब टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, किसके लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट इसका टी कितना होना चाहिए? कहेंगे ग्रेटर देन 4 सेकेंड हो जाए, 4 सेकेंड से ज्यादा हो जाए, किसके लिए? फॉर फर्स्ट बॉल। अगर ये सिचुएशन हम बना ले जाएं, तो काम हमारा बन जाएगा, ठीक। तो किसी भी चीज का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे हम लोग? यानी अगर ये यहां से फेंका जा रहा है,
टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम इसके लिए निकालते थे तो यही कहते थे अगर इनिशियल वेलोसिटी u से इसको अगर आप फेंक रहे हैं तो आप ये इधर से इधर आएगी, यानी t इज इक्वल टू आप लिखते थे 2u/g, यही तो लिखते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी हवा में रहने की मतलब टाइम कितने देर तक वो हवा में रहा। इतनी क्लियर एकदम बात, बस यही बात यहां पे लागू। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2u/g इज ग्रेटर देन कितना 4 सेकेंड। अब ये ग्रेटर देन हमने लगा दिया, इसका ये मतलब है कि आपको अब इसमें भी कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये वाला साइन आ गया, अब कैलकुलेशन कैसे करें, ये नहीं रहता तो इक्वल का रहता तो आराम से कर लेते, कोई बात नहीं। देखिए यहां क्या था लिखा, बात को समझिए, t इज इक्वल टू यहां पे 2u/g लिखा हुआ, ये साइन में अंतर क्या है, कुछ नहीं, बस ये बता रहा है कि यहां पे ये ग्रेटर देन, ये बड़ा है इससे। बाकी कैलकुलेशन आप जैसे इसमें करते हैं ठीक उसी तरह से इसमें भी करेंगे, साइन को बस उस इक्वल की जगह ये वाला साइन उतारते चले जाएंगे, है ना, नीचे अपना लिखते चले जाएंगे, जैसे इक्वल लिखा जाता था हर जगह उसी तरह से इसको लिखते चले जाना होता है, बस यही करना होता है। और ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि ये वाला साइन आ गया तो क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगी कैलकुलेशन की। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे, u हमें चाहिए, क्या चाहिए, u हमें चाहिए, ठीक ना, u वही तो पूछे स्पीड ऑफ थ्रो u, तो यानी कि 2u/g, वेरी गुड, अपान इसको 10 कर दें, लेकिन यहां देखिए 19.6 है, जाहिर सी बात है, या 9.8 है, तो यहां पे क्या रखते हैं हम 9.8। कोई दिक्कत है, आराम से आ रहा समझ में। चलिए इसको यहीं से पहले काट लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, ये कट गया, यानी u अपान 9.8 इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। इसमें भी मीटर पर सेकंड लिखिए अगर यूनिट लिखे हैं तो, वरना रहने दीजिए, आखिर में सब कुछ सेम ही आप पढ़ के सवाल में आ ही रहे हैं, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब u ये साइन ऐसा ही, साइन हमेशा ऐसा ही उतारेंगे साइन, और बाकी इसके पीछे आगे पीछे प्लस माइनस निगेटिव पॉजिटिव जो करना है, बस इक्वल की जगह ये इक्वल का रूप ये धारण कर रहा है इस समय, बस क्या हो जाएगा ये 2 × 9.8 और u इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 दूना 18 19 और 9 दूना 9 8 अरे 8 दूना 16 यानी 19.6 ये आ जाएगा, यानी मीटर पर सेकेंड। क्या मिला हमको, u ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वेलोसिटी ऑफ थ्रो या स्पीड ऑफ थ्रो वो कितनी होनी चाहिए 19.6 से अधिक होनी चाहिए, यानी इससे अधिक होनी चाहिए, मोर देन, इसका पढ़ते हैं मोर देन, ठीक, इसका मतलब मोर देन वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा है, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल छोटे होते हैं, वो सोच थोड़ी सी घटा बढ़ा के लगानी पड़ती है, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है बुद्धि विवेक का, है ना, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि अ बॉडी ड्रॉप, ठीक, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फॉल थ्रू, बहुत ध्यान से देखिए, यानी गिर रही है बॉडी, भैया गिरती जा रही है, ठीक है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, ठीक। चलिए कह रहे हैं द हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर क्या होगी, सवाल समझ में आ गया, यानी सवाल यह है इनका कि अगर यहां से किसी h हाइट से इसको अगर गिराया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो ये लास्ट के 2 सेकेंड में कितना चल रहा 40 मीटर। पूरी कहानी एकदम क्लियर है, कह रहे हैं तो फिर हाइट ऑफ टावर क्या होगी, सवाल यही। हम क्या पढ़ के आए थे कि जब ऐसी सिचुएशन आए कि ये लास्ट के 2 सेकेंड में पूछा जाए, तो हम लोग पढ़ के आए थे, याद करिए वो दिन जिस दिन हम बहुत सारे केसेस पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे अपने लेक्चर में, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमने ये कहा था कि जब आपको ऐसा सवाल आए तो हम मान लेंगे कि ऊपर फेंका गया हो, और वेलोसिटी क्या रखेंगे, पहले ये पता करें, देखिए सवाल क्या था कि पहले ये पता करें कि किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि ये h हाइट कवर कर ले, वो वेलोसिटी क्या आई, v इक्वल टू √2g और ये h। अब
ये पता करें कि अगर इस वेलोसिटी से यानी पहले के 2 सेकंड में वो कितनी दूर जाएगा, तो कहेंगे इस दूरी के बराबर जाएगा, यानी h डैश के बराबर। तो इसके लिए हम लोग क्या निकाले थे, h डैश, और h डैश जो आया था वो आया था, यहां लिखिए h डैश इज इक्वल टू आया था, कहेंगे ut, और u की जगह ये वाला v चिपकाना था, आपको याद है, पूरा यहां लिख दीजिए। और h डैश जो आया था वो ये आया था h डैश इज इक्वल टू, इसको h मानिए h डैश मान लेते थे हम लोग, यानी u, और u की जगह क्या रखना था, ये वाली वैल्यू, ठीक, यही वाली वैल्यू u की जगह रखनी थी, यानी u फिर t और उसका प्लस का कितना, माइनस का कितना, हाफ, और g और t स्क्वायर, और t क्या रखना था, जो इसका लास्ट सेकेंड, उसके लिए यहां ये फर्स्ट सेकेंड, यानी फर्स्ट 2 सेकेंड में। यही कहानी हम लोग पढ़ के आए थे, इसी का इस्तेमाल करते हुए सवाल हम लोग लगा देंगे। ठीक, चलिए कैसे, h डैश आपको दिया है, ये हम इसको कहां से फाइंड किया कि ये किस हाइट से फेंका गया, ये आ गया, और यहीं पर ये वैल्यू पुट करेंगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी सवाल में क्या आ जाएगा, सवाल हम ऐसे बना ले, h डैश इज इक्वल टू कितना, √2gh, ठीक, उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू t, फिर माइनस का हाफ g t स्क्वायर। ये वाली कहानी से हम अपने सवाल को लगाएंगे। h डैश आपको पहले से गिवन है और t की वैल्यू भी गिवन है, यानी हमें पता है h डैश, जो ये छोटका वाला h डैश है ना, छोटका वाला h डैश इज इक्वल टू कितना, कह रहा है 40 मीटर, और टाइमिया लग रही है भैया कितना, 2 सेकंड का, सब पता चल गया, एकदम कोई दिक्कत है नहीं। तो यानी h डैश की वैल्यू यहां हम पुट कर दें, कितना आ जाएगा, कहेंगे 40 मीटर, और यहां कितना, कहेंगे ये 20, ठीक, जी लेना था इतना 20h, ठीक, यही हमें पता करना है, इंटू ई बाहर 2, इतना रूट में है सिर्फ, ये 2 बाहर है, कह रहे माइनस, यहां पर कितना, हाफ जी का मतलब 5, हाफ जी का मतलब 5, यानी 10 का आधा 5 इंटू टी स्क्वायर का मतलब 4। क्लियर है एकदम। चलिए अब हम क्या करें, ये देखिए सब कुछ, देखिए ये यहां पे क्या है, माइनस में 5 चौक का 20, इसको उधर उठा लाएं, क्या हो जाएगा, प्लस में 20, और ये 40 कितना हो जाएगा, 60। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक ही साथ कर दें कि अलग अलग, जल्दी बोलिए, अलग अलग, चलिए, हाँ सर जी अलग अलग, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 20h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60। बहुत बढ़िया, गणित थोड़ी तो नहीं जरूरत पड़ती है, ये हाई स्कूल में 6 में 7 में जब हमें डर लगता था मैम से या टीचर से, हमको जब वो चाहते हमें प्यार से समझाएं, हम ये चाहते थे हमारे घर वाले हमारी बात को समझे, हमारी फीलिंग को समझे, हमारी मैम समझे कि हमें टेबल नहीं आता, हम नहीं लर्न कर पाते, एक दिन में एक सिखाई होती, साल के 365 दिन थे उस समय, 6वीं में 7वीं में 8वीं में 9वीं में 10वीं में, कसम से बता रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग फ्रैक्शन डेसिमल ये सब इतना बढ़िया से रूट आ जाता तो आ जाता। दबाव किस बात का था, सिलेबस का था, रटो इसको, लगाओ प्रश्नावली नहीं, एक्सरसाइज 3.5 के कुल 80 सवाल लगा लो, क्योंकि वो दूसरी बुक चलती थी उससे लगाना था। परेशानी बस यही होती है, कुछ नहीं दिक्कत, हम लोग यही सीखते, यही तो सीखना है और क्या करना है। चलिए अब यहां से क्या करें, इसको इससे मुर्दा घाट पहुंचा दें, कितना बचेगा, 30। वेरी गुड। अब सवाल यह है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ नहीं करने की जरूरत है, 20h है ना, दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो यहां क्या हो जाएगा 20h। ये बहुत पहले से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। जैसे इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा ना रूट में x और इज इक्वल टू यहां पे समथिंग मान लीजिए 5, कह रहा दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब हो गया, ये इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये होता है √x इंटू x। तो आपको पता है यहां हो जाएगा √x, यहां हो जाएगा √x, और इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 25। अब इसको जो लिख सकते हैं, हम लोग सर्च में पढ़ चुके हैं, उसका भी लिंक है, मतलब बेसिक मैथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं √x इंटू x। तो ये देखिए हमें पता है कि जब रूट में डबल ये पेयर बन जाता है किसी नंबर का या किसी वैल्यू का, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक पेयर बाहर ले लेते हैं और रूट का काम खत्म। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 25।
ऐसे ही करते थे, सेम वही चीज यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाता है और वैल्यू क्या बचती है, सिर्फ x। तो हमने जब अब आप कहीं पे भी अगर ऐसा आए कि इस रूट में कुछ भी लिखा हो और कह दिया जाए स्क्वायर करने पर, तो इसका मतलब ये रूटवा हट जाएगा और कोनो कुछ नहीं बचेगा, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी रूट, यानी यहां लिख दे रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यूबिंग और स्क्वायरिंग ये सब आना चाहिए, ठीक ना। बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, यहां पे 20h, यहां कितना हो जाएगा 30 इंटू 30। कोई दिक्कत, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके ना लिखिए, ऐसा ही लिखे रहने दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 ये गया, ठीक, और ये 2 था तो इससे ये 15 हो गया, ठीक। यानी h इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 मीटर। हाइट कितनी आ जाएगी 45 मीटर। एकदम सवाल समझ में आ रहा है, एकदम आसान तरीके से हम लोग चलते हैं ना, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर एक सवाल और, कोई दिक्कत हो गई क्या, कहीं नहीं, कहा कि दिक्कत, एकदम आराम से समझ बूझ के नोट करिए। आपको केवल सवाल परेशान क्यों करता है, सवाल समझ में भी आ जाता है, सवाल की क्या थीसिस थी, क्या अप्रोच थी, क्या कॉन्सेप्ट थे, वो भी समझ में आ जाता है। जब लगाना शुरू करते तो हम फंसते चले जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो हाई स्कूल में, 9th में, 8th में जो हम चाहते थे कि हमारी मैम, हमारे पेरेंट्स हमारी भावनाओं को समझे कि हमें नहीं आती है, इसीलिए तो हम बायो ले रहे हैं। लेकिन हमें इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए क्योंकि कोचिंग के टीचर्स टाइम पास करते थे, मैम भी। हालांकि कुछ लोग मेहनत से बच्चों को सिखाते थे और बच्चे सीख भी जाते थे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता था, स्कूल में मौज मस्ती चलती है, सारी एक्टिव, पढ़ाई छोड़ के बहुत सारी एक्टिविटी, आज तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ, गार्जियंस को बुलाओ, ये होगा वो होगा, वो सब होता था, है ना। इसी के चलते क्या होता था, अगर उतने टाइम में हमें जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाते तो कितना अच्छा लगता। नहीं आता, प्यार से बोल देते, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। देखिए पढ़ने से पढ़ने से पढ़ने से पढ़ने से पढ़ने से ही पढ़ाई आएगी। अगर आपको कोई जोश में मोटिवेशन भर रहा हो कि आग लगा दो, जला दो, तो उससे कुछ नहीं होगा। ये क्या दिक्कत थी इसमें, एक ही बार तो सीखने की जरूरत है, अब इतने बड़े हो गए तब भी सीख लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला सवाल है, बहुत ध्यान से देखिए। इसके लैंग्वेज हमने नहीं लिखा, ये सब नीट के ही सवाल आज हम लोग लगाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ जेईई मेंस के वो सवाल जो मीडियम लेवल है, जिनका लेवल ज्यादा हाई है, जिसमें प्योर मैथमेटिक्स है, उसको हम लोग छूएंगे नहीं। क्या हम फायदा, टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं। जो हमारे लेवल का रहेगा या उससे कम रहेगा, जो नीट के लेवल का है, उसको हम लोग लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि उससे वेरिएशन और उन्हीं के क्वेश्चन लगाने में ज्यादा मजा आती है। बात को समझिए, क्योंकि उनके हम लोग उनके थॉट्स सोच रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या कोई नई इक्वेशन, कोई नई बाहर से आई उन 3 इक्वेशंस के अलावा, नहीं, क्या थी, अप्रोच हमें बदल लेनी होती है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है। इसकी लैंग्वेज हमने नहीं लिखा, लेकिन सवाल में पूछ रहा, हम बता रहे हैं, आप सुनिए। कह रहे कि h हाइट से एक पार्टिकल है, इसको ड्रॉप कर दिया गया, जब ये टकराता है तो v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड से। इतनी बात क्लियर। कह रहे जब इसी पार्टिकल को सेम हाइट, यानी इसी हाइट h से 4 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाएगा, तो ये किस वेलोसिटी से टकराएगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक या हिट्स, है ना, आपको ये बताना है। तो ठीक है, यहां से हम हाइट निकाल लें और बस मामला खत्म। यहाँ पे u स्क्वायर v इक्वल टू v स्क्वायर लगा दें। तो यहां से हाइट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है, इसका मतलब ये ड्रॉप किया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक v इक्वल टू कितना होता था, यानी v स्क्वायर इक्वल टू 2g और ये h, यही ना, यानी 20h कुल मिला के। तो ये कितना 30 इंटू 30 इक्वल टू 20h। ये देखिए गया, ये गया नहीं, ये कहां जाएगा, 1.5 आ जाएगा तो गड़बड़ आ जाएगा, आपके लिए परेशानी नहीं खड़ी हो जाएगी। चलिए ये यानी h इक्वल टू कितना आ गया 45 मीटर, 45 मीटर। h इक्वल टू 45 यही आया है मीटर। ठीक, अब इसमें इसको जरा सेट करिए, ये यहां पे। अच्छा ये 3 दिया हुआ है ना भाई, सवाल में वो 3 लिखा है, रुक जाइएगा भाई, हम भी कहें ये 3 है तो फिर 9 बटे ये ऑप्शन कैसे। चलिए फिर से बस यही 3 कर लेना है, जहां 30 लिखा वहां 3 कर लेना है, और का हो जाता है, 3 लिखा हुआ है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh रहेगा। देखा अपने लापरवाही का नतीजा, ध्यान से एकदम। चलिए यहां क्या हो जाएगा 3 इंटू 3
वही हम भी गए उसमें तो थोड़ा वो आ रहा था 20, कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू 9/20, h पता चल गया। अब यहां हम चले तो u स्क्वायर आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh या प्लस, यानी सब कुछ टुवर्ड्स ग्रेविटी क्या लिख देंगे 2 यानी 20h। अब कौन h की वैल्यू यहां देखिए 20 इंटू h की वैल्यू 9/20, सीधे सीधे हम वैल्यू रख रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं है ना। पहले आपको फार्मूला लिखना चाहिए सर जी, आप पहले सीख के आइए ये सब बात, आप पहले फार्मूला लिखिए, बच्चों को पढ़ाना ना, फार्मूला लिखिए, लिख दिया आगे। अब इसको लिखिए सर जी, आपको जो पता करना वो लिखिए, फिर इसको लिखिए 4 × 4 16 मत लिख दीजिए वरना परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी इसको 20 ना लिखिए, इसको h 9/20। हम लोग बच्चे हैं ना, बात को आप समझे नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको सब आता नहीं आता, हाँ तो सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे, कोई बात नहीं। गया यानी v इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ठीक, मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा। देखिए 16 9 25, अच्छा 25 हो जाएगा तो इसका क्या इधर v स्क्वायर है तो इधर रूट ले लेंगे, जैसे ये था ना, अगर आपको लिखा हुआ x स्क्वायर इक्वल टू 25 तो x इक्वल टू लिखते हैं √25 और x की वैल्यू आती है 5, यहीं पे हमने कर लिया। यहां था v स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9। कुछ बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं इन सब चीजों में, हमें पता है एकदम 100% पता है, क्योंकि हम इस दौर से गुजर चुके हैं। अनाड़ी आदमी थे, सब कहां जानते थे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जे मेंस के कुछ सवाल लगाएंगे जो हमारे अपने लेवल के हैं, नीट के लेवल के हैं, उन्हीं को लगाएंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब आराम से, खूब इत्मीनान से, इस बात को पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद खूब आराम से एकदम और खूब इत्मीनान से सारी चीजों को समझिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, देखिए मामला जल्दी जल्दी में ही छूट जाता है। एक बार आपको इत्मीनान से सारी बातें करनी है, फिर उसके बाद स्पीड तो अपनी एकदम बुलेट ट्रेन जापान वाले और ये वाले सब अपना यहां बनी रही हो, वहू का स्पीड पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी।